नीतीश कुमार बार बार हारने वाले को टिकट नहीं देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। अभी मेरी उपस्थिति लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा 167 में है और अभी हमारे साथ बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र जनार्दन महतो हैं, जो कि जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार के परम सहयोगी भी रहे और इनकी पुत्री की शादी में नीतीश कुमार इनके घर पर भी आए थे। सूर्यगढ़ा में एनडीए की बैठक होती है और उनमें महतो जी को बोलने नहीं दिया जाता है मंच पर। आखिर क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? देखिए, जब से रामानंद मंडल जिलाध्यक्ष बने, हम लोगों ही नहीं बनाए राष्ट्रपति पार्टी को हटा के, तब से उनको राजनीतिक एलर्जी मेरे साथ हो गई। अब राजनीतिक एलर्जी के कारण जब विगत 2020 में हमारा टिकट निर्विरोध फाइनल हो गया कि सूर्यगढ़ा अति पिछड़ा लड़ेगा, अच्छा, और नीतीश कुमार ने सिर्फ मेरे ही चलते अति पिछड़ा बनाया गया। सूर्यगढ़ा सीट पर दिए ललन बाबू उनको टिकट, अच्छा, आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों ज्वाइंटली जाके नीतीश बाबू से दिलवा दिए। अच्छा। और जनता आक्रोशित था कि हम उस टाइम भी तो नीतीश जी से आप मिले होंगे? मिले, हमको तो कह दिया कि फाइनल है। सरवन जी बोल दिए फाइनल है, सुरेंद्र जी के सामने बोले फाइनल है। हमको फोन आया चीफ सेक्रेटरी का कि 6 तारीख को आइएगा आधार कार्ड लेके। हम पटना में थे, हम वापस चले आए कि 5 को जाएंगे, 4 को घूस करके टिकट ले लिया। मतलब एक दिन पहले ही आपसे टिकट बाबू लेके चल आए जी। तो क्या करें, जनता नहीं मानी, बाहरी के नाते नहीं माना। उनका कहना है कि वो भी लखीसराय की दियारा क्षेत्र से आते हैं, वलीपुर रामचंद्रपुर घर बताते हैं। इसे घर बताने से क्या होगा, दियारा में बराबर दियारा कटता है, भसता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो वो तो 40 वर्ष पहले ने आ गए हनुमान नगर में। 40 साल पहले? जी। लखीसराय हनुमान नगर से छड़प करके उनको भेजा गया सूर्यगढ़ा, बाग बगीचा तोड़ने के लिए जनता दल का। फल फूल सोचे कि हम ही खा जाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता ने उनको खदेड़ दिया। अब पुनः वो चाहते हैं चंगेज खां की तरह यहाँ आके हम कब्जा कर लें। ये मुमकिन है, मुमकिन है क्या? सुरेंद्र मेहता कल बोला भाई। अच्छा, आप तो कल मंच पर थे, इतना जो बवाल हुआ था वो क्या सुरेंद्र मेहता क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, बेचारा तो अपनी क्षेत्र की जनता की बात बोले और यही बोले कि हम 40 वर्षों से हमारा सूर्यगढ़ा में प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, जिस कारण हमको यहाँ न कॉलेज बनता है, न स्कूल बनता है, न ब्लॉक बनता है, विकास में कमी हो रही है। ऐसे वजह से जो क्षेत्रीय नेता का जो मांग कर दिए, तो टिकट का उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता भी थे, उनको बड़ा दुख हुआ। वो इस तरह का विभत्स शुरू कर दिए और मैं तो बैठा रह गया। मुझे बोलने के जानबूझ के उनका इंटेंशन था कि उनको बोलने नहीं देना है। वो जानते हैं कि एक अच्छा वक्ता है। अरे अच्छे वक्ता को कितना दिन आप दबा के रखिएगा? जिस नीतीश कुमार के मित्र थे और मंच पर उपस्थित आप रहे, लेकिन आपको बोलने का समय नहीं दिया गया। इसका विचार तो नीतीश कुमार के यहाँ मैसेज रात में कर दिया मैंने हरिद्वार बाबू के माध्यम से। अच्छा। आज पूरी हो जाएगी। और नीतीश बाबू के यहाँ मैं दिया हूँ कि हमारे पटेलपुर में अभी उनको मालूम हो जाएगा कि उद्घाटन होगा पैक्स गोदाम का। अच्छा। ये नीतीश बाबू को अभी कलेक्टर साहब सीन कर लिए और हो सकता है नीतीश बाबू को आज मालूम हो जाएगा। पटेलपुर में पैक्स गोदाम का रिमोट से उद्घाटन करेंगे, पूरी विश्वास है। कहीं फिर जिसे आप मीडिया में बता रहे हैं सब कोई आपका विरोधी रोकबा नहीं? कुछ नहीं, नीतीश कुमार के सामने कोई विरोधी नहीं चलता है। जैसे टिकटवा आपका कट गया तो कट गया, उसे क्या है? टिकट कट गया तो कट गया, फिर तो मेरा ही नाम 1 नंबर में है। हाँ, आप पता लगा लीजिए। मतलब स्क्रीनिंग कमेटी जो जेडीयू के अंदर चल रही है, हाँ, 1 नंबर में मेरा नाम है, 2 नंबर में रामानंद जी का नाम है। हाँ। तो दोनों 2 खेमा से हैं, हम नीतीश गुट से हैं। हाँ। नीतीश कुमार सिंबल बांटेंगे। अच्छा। और वो मंडल जी किस गुट से? आप मंडल जी से जाकर पूछिएगा। मतलब आप मुख्यमंत्री जी के करीबी लोग? मुझे पूरी विश्वास है कि नीतीश कुमार बार बार हारने वाले को टिकट नहीं देने जा रहे हैं। हाँ। ये तो बहुत बड़ा मतलब खुलासा कर रहे हैं आप। मैं क्या खुलासा करूंगा, पूरी पटना जानती है। हाँ। भले उसका गुट इस बात को झापे हुए है, लेकिन नहीं, उनको पता है। ये ऐलान काहे न कर देता जब अनंत सिंह का ऐलान हो गया। मैं तो उस दिन था नीतीश जी के साथ। हाँ। आनंद भाई देखे मेरा सीडी में। अच्छा। मैं अशोक चौधरी के पास पहले से पहुंचा था, बाद में नीतीश जी आए। 1 मिनट में फैसला वहाँ हो गया। हमसे अभिवादन करते हुए नीतीश जी के, बाद में अनंत सिंह आके हमसे मिले। हाँ। देख लीजिए सीडी में।
नरेंद्र सिंह का जैसे टिकट आपके सामने फाइनल हुआ हो? अनंत सिंह का, हाँ, हाँ मेरे सामने फाइनल हुआ। और आपको भी आश्वासन मिला? न मिला न भाई, वो अभिवादन करते गए, लेकिन मुझे पूरी सीएम हाउस से विश्वास है कि टिकट मुझे ही मिलेगा, हारने वाले को देने नहीं जाते। नरेंद्र मेहता एक सज्जन आदमी को इस तरह से कर दिए, और अच्छे अच्छे बोलने वाले को, अरे बहुत तो दर्जनों आदमी को आमंत्रित नहीं किया मंच पर जाने के लिए। अब देखिए, नगर परिषद जब से बना, जनता दल यू का नगर परिषद का अध्यक्ष था अमृत भाई पटेल, वो वकील है, यहाँ का वार्ड पार्षद है, निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष है। बोलिए, 3-3 पदों पर रहने वाले को हटा दिया, एक सामान्य कार्यकर्ता जो जनता दल यू में नहीं था उसको नगर अध्यक्ष बना दिया। ये रामानंद जी के लिए क्या संकेत मिलता है? कितना वोट उपार्जन कर सकते हैं? और सब आदमी इसको लड़िए जाएंगे। अब प्रवीण पंकज है, बहुत इंदु भूषण जी है, बहुत सारे दर्जनों आदमी। अरे इनके रामानंद के कारण तो भाग गया मनोज मंडल जिला परिषद, भाग गया बनवारी है, घूमने लगा है ताकि नरदेव यादव के साथ, अमित सागर भाग गया, संजय महतो भाग गया, अरे अनंत मुखिया किरणपुर भाग गया, सतीश मुखिया हादूपुर भाग गया। कितना का नाम ले? अरे कम से कम तो सारे महतो जी जो यहाँ पर हैं, मतलब वोट कन्वर्ट करने वाले, वो तो धीरे धीरे रामानंद मंडल के रहने से सूर्यगढ़ा कमजोर होता चला जा रहा है। बाहरी कैंडिडेट दे देते हैं, सब लोग उम्मीदवार था संजय महतो, अनंत जी भागे, तो अभी तो बहुत लोग भागने वाले हैं, आने वाले कहाँ हैं? मतलब खलबली मचने वाली है, मच चुकी है। जनता आक्रोशित है कि आखिर क्यों मेरे बेटी की शादी में आते हैं, क्यों मैं जो कहता हूँ कर देते हैं। रिश्ता है, जब भी ऐसे गुजरते हैं तो रुकते हाँ, हैं, आपसे मिलते हैं, और बोल आज भी बोल रहे हैं, हाँ, वन पीस जनार्दन मेहता है। इस तरह से आंधी चल रही है, विदेशी बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, और कल भी हो गया बाहरी भगाओ का, कल जो मंच पर से भी हो गया। तो रामानंद जी तो अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार लिए। अब इतना बात होने की क्या आवश्यकता थी भाई? आज कोई बोलता है, कोई मांग करता है, जनतंत्र में, प्रजातंत्र में सबको बोलने का हक है, जिसको जितना बोलने की क्षमता वो बोलता है। तो आप इतना तानाशाही किए कि उसको मन से बेइज्जत किए, और अच्छे अच्छे वक्ता को आपने नहीं दिया। मैं जेपी आंदोलन से आया हूँ, रामानंद जी कभी चौधरी देवीलाल का नाम नहीं जानता होगा। HN बहुगुणा के यहाँ मैं गया, कर्पूरी जी के साथ लखनऊ में मिले उनके आवास पर, शरद यादव के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मेरी नाम श्रद्धा से उन्होंने रखता था। तो जिसने कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं देखा, जिसने कर्पूरी ठाकुर को नहीं देखा, इसी घर में कर्पूरी ठाकुर आए थे 75 ईस्वी में आंदोलन में, अच्छा जेपी आंदोलन में, यहीं से वो भागे तो नेपाल चले गए। और 87 में हमने दुर्गा स्थान में उनका न्याय रथ का किया। तो भाई दर्जनों जगह में कर्पूरी जी के मन से भाषण दिया। कपिल देव बाबू उनके साथी थे, ब्रह्या के थे, वो मंत्री खादापूर्ति मंत्री रहते थे। तो भाई तो क्या लग रहा है, अब की बार जनार्दन महतो का टिकट कंफर्म होगा? हमें तो पूरी विश्वास है, हाँ पूरी विश्वास है, बार बार हारने वाले को नहीं मिलेगा। और ये सीट नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा बनाया विगत वर्षों में, और अति पिछड़ा से ही मंडलो जी हैं। अरे अति पिछड़ा से रहने से क्या काम, क्या दिन किए? हम 40 वर्ष से यहाँ काम कर रहे हैं। सूर्यगढ़ा तो भी आते जाते रहते, आते जाते कुटमैती से, मैं तो अच्छा वो आते जाते हैं। अब मैं 365 दिन लखीसराय में वकालत करता हूँ, जाता हूँ। बोलिए अंतर है कि नहीं? अंतर। मैं उसके घर पे गरीबों को मदद करता हूँ। और इतना ही नहीं, बेगूसराय के लोग घर घर में मेरा टेलीफोन नंबर है। मैं बेगूसराय में शामों में जिधर MLA रहे कि मुखिया, जिधर हराना जिताना मेरा काम है। जनता पर मेरी प्रभाव है, आप जहाँ भी पूछ लीजिए। उनका नाम अभी वर्तमान में क्या कहता है जिला में? हमको काहे कोई दलाल कहता है नहीं रहे, हमको काहे नहीं कोई। 40 वर्ष से मैं प्रशासन के बीच में रहता हूँ, थाना से लेकर जज के साथ रहता हूँ। CM साहब से बातचीत होते रहती है? CM साहब के स्टाफ से बात होती रहती है। हाँ, तो मतलब प्रोटोकॉल के तहत ही ना बात होगा। हाँ, बराबर होते रहता है। रात की घटना मैं CM को बता दिया। हाँ, पहुँचा दिए CM हाउस। अभी बता दें, हरिद्वार को बता नहीं दिखाना नहीं है, तो मतलब आपके बारे में सब लोग जानते हैं। तो अभी हमारे साथ लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा के चर्चित समाज सेवी जमीनी नेता जनार्दन महतो जी थे। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ। देखते रहिए। जय हिंद।